कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जादुई पत्थर से एक बंदर का जन्म होता है जिसका नाम मंकी किंग होता है। मंकी किंग के पास आंखों से लेजर निकालने की पावर होती है। मंकी किंग जब अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा होता है तो वो गलती से लेजर सीधा स्वर्ग के राजा तक पहुंच जाती है और उन्हें चोट पहुंचाने लगती है। तभी स्वर्ग के राजा देखते हैं कि इस बंदर के पास आंखों से लेजर निकालने की पावर है, तो उस बंदर को खत्म करने का आदेश देते हैं। तभी वहाँ बुद्धा प्रकट होते हैं। बुद्धा को वहाँ देखकर स्वर्ग के राजा बहुत हैरान हो जाते हैं। बुद्धा स्वर्ग के राजा को उस बंदर को मारने से मना करते हैं और बुद्धा स्वर्ग के राजा को बताते हैं कि उस बंदर ने किसी खास मकसद से जन्म लिया है, इसलिए उसे अपना मकसद पूरा करने दो। बुद्धा का आदेश सुनकर स्वर्ग के राजा मंकी किंग को मारने का विचार निकाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर मंकी किंग एक जंगल में आ जाता है। मंकी किंग जब अपने जैसे दिखने वाले बंदरों के पास जाता है तो वो सभी उसे नारियल से मारने लगते हैं क्योंकि वो उन सब से अलग होता है। तभी मंकी किंग देखता है कि झरने के अंदर से एक राक्षस आकर उनमें से एक बंदर के बच्चे को पकड़ कर ले जाता है। मंकी किंग फैसला करता है कि वो उस राक्षस को मारेगा और इसीलिए वो उस राक्षस को मारने के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। और इसी दौरान मंकी किंग काफी बड़ा हो जाता है, मगर मंकी किंग बहुत ज्यादा अकेला था क्योंकि कोई भी उसे अपना कहने वाला नहीं था। तभी एक दिन वो राक्षस वापस से बंदरों को पकड़ने आ जाता है। वो राक्षस एक बेबी मंकी को पकड़ने वाला होता है, मगर अपना मंकी किंग उससे बचाने आ जाता है और उस राक्षस से लड़ने लगता है, मगर वो राक्षस उसे एक ही झटके में हरा देता है। और आज भी वो राक्षस एक और बंदर को पकड़ कर ले गया होता है। बूढ़ा बंदर उसे बताता है कि तुम्हें उस राक्षस को हराने के लिए समुद्र के राजा ड्रैगन किंग की छड़ी हासिल करनी होगी। तो अपना मंकी किंग वैसा ही करता है और समुद्र में जाकर उस छड़ी को चुरा लेता है। जब ड्रैगन किंग देखता है कि उसकी छड़ी एक बंदर चुरा कर ले जा रहा है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने दोनों चेलों से कहता है कि उस बंदर को पकड़ कर लाओ। छड़ी मिलने के बाद मंकी किंग बहुत शक्तिशाली हो जाता है और उस राक्षस की गुफा में जाकर उसे बहुत मारता है और अंत में उस राक्षस को हरा देता है। सभी बंदर मंकी किंग की जय जयकार करते हैं। ओल्ड मंकी उससे कहता है कि इस छड़ी का उपयोग सिर्फ अमर जीव को ही करना चाहिए। तो मंकी किंग कहता है कि मैं भी अमर बनूंगा। बूढ़ा बंदर उसे बताता है कि अमर बनने के लिए तुम्हें 100 राक्षसों को मारना पड़ेगा। फिर मंकी किंग 100 राक्षसों को मारने के सफर में निकल जाता है और एक के बाद एक राक्षसों को मारता है। इस दौरान वो पूरे 99 राक्षसों को मार देता है और अपने आखिरी राक्षस को मारने के लिए एक गांव में पहुंच जाता है जहां एक चुड़ैल के डर से सभी लोग अपने घरों में छुपे हुए थे। मंकी किंग गांव वालों से कहता है कि वो उस चुड़ैल को हरा सकता है, लेकिन गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। तभी वहां लिन नाम की एक लड़की आ जाती है और सबको बताती है कि मंकी किंग एक बहुत बड़ा योद्धा है जो इससे पहले कई राक्षसों को हरा चुका है। मंकी किंग उन गांव वालों से डील करता है कि वो इस चुड़ैल को खत्म कर देगा, मगर इसके बदले में वो उसका धमाकेदार पटाखों से शुक्रिया करेंगे ताकि अमर जीवों को उसके सेंचुरी का पता चल सके और अमर जीव उसे लेने आ जाए। तो गांव वाले उसकी डील मान लेते हैं। तभी वहाँ वो खतरनाक चुड़ैल आ जाती है। मंकी किंग और चुड़ैल के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। मंकी किंग की लापरवाही के कारण से उस गाँव में आग लग जाती है। मंकी किंग किसी तरह उस चुड़ैल को धरती की गहराइयों में फंसा देता है। ये सब देखकर लिन इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपनी चेली बनाने को कहती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी। वादे के अनुसार गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ मंकी किंग को लगता है कि जल्दी ही कोई अमर जीव उसे लेने आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता, मगर ड्रैगन किंग के चमचे उसकी छड़ी चुराकर भागने लगते हैं। मंकी किंग उनका पीछा करता है और आखिर में मंकी किंग उनसे अपनी छड़ी छीन लेता है। अगले दिन मंकी किंग सोचता है कि वो नर्क में जाकर वहाँ मौजूद बुक से अपना नाम काट देगा ताकि वो अमर बन सके और वो स्वर्ग में जाकर अमर जीवों की तरह रहेगा। लिन भी मंकी किंग के साथ उसके पीछे पीछे आ रही होती है। लिन को अपने पीछे आता देखकर मंकी किंग उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन लिन वापस जाने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि अब वो मंकी किंग की असिस्टेंट बनकर उसके साथ ही रहना चाहती थी। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो लिन को अपनी असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि नर्क में मौजूद बुक में उसका नाम ढूंढने में लिन उसकी मदद कर सकती थी। अब लिन और मंकी किंग जादुई छड़ी की मदद से नर्क में पहुँच जाते हैं और नर्क के लाइब्रेरी में मौत की लिस्ट ढूंढने लगते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद उन्हें मौत की लिस्ट मिल जाती है। मंकी किंग जल्दी से लिन को मौत की लिस्ट में अपना नाम देखने को कहता है। तभी वहाँ नर्क के राजा आ जाते हैं। मंकी किंग और लिन जिंदा होने के बावजूद नर्क में आने से नर्क के राजा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मंकी किंग पे हमला कर देते हैं। अब मंकी किंग और नर्क के देवता के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है। लड़ाई के दौरान मंकी किंग नर्क के राजा को बहुत मारता है और साथ ही मौत की लिस्ट से अपना नाम मिटा देता है, जिससे अब वो अमर बन गया था। नर्क के राजा जब देखते हैं कि मंकी किंग ने मौत की लिस्ट से अपना नाम मिटा दिया है तो वो स्वर्ग के राजा से मदद मांगते हैं, मगर मंकी किंग नर्क के राजा को हटाकर
खुद स्वर्ग के राजा से बात करता है और खुद उनके साथ स्वर्ग में आकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो भी अमर हो चुका था। इस पर स्वर्ग के राजा मंकी किंग को समझाते हैं कि अभी वो पूरी तरह से अमर नहीं बना है, इसीलिए वो बूढ़ा होकर तो नहीं मरेगा, लेकिन युद्ध में मारा जा सकता है। मंकी किंग ये जानकर बहुत दुखी होता है, लेकिन तभी नर्क के राजा से उसे पता चलता है कि नर्क में एक ऐसी किताब मौजूद है जिसमें अमर होने का राज छुपा हुआ है। मंकी किंग ये जानकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो उस किताब की मदद से अमर बन सकता था। स्वर्ग के राजा नर्क के देवता को किसी भी तरह मंकी किंग को वो किताब हासिल करने से रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन मंकी किंग नर्क के देवता को हराकर उस किताब को हासिल कर लेता है और लिन के साथ जादुई रास्ते से होते हुए नर्क से बाहर आ जाता है। नर्क से बाहर धरती पर आकर मंकी किंग लिन को किताब पढ़ने के लिए कहता है, और जब लिन किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मंकी किंग को अमर होने के लिए जादुई बीज खाने होंगे। किताब में जादुई बीज के बगीचे का नक्शा भी था, लेकिन वो काफी बड़ा था, इसीलिए मंकी किंग लिन को जल्द से जल्द नक्शा देकर जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने के लिए कहता है। अब लिन जब अकेली होती है तो वो पानी में एक जादुई लिक्विड डालकर ड्रैगन किंग को वहाँ बुलाती है और उसे सारी बातें बताती है कि किस प्रकार मंकी किंग उसे जादुई बीज के बगीचे का पता लगाने के लिए बोल रहा है। दरअसल लिन ड्रैगन किंग से मिली हुई थी, क्योंकि ड्रैगन किंग ने लिन से उसके गांव में बारिश करने का वादा किया था, और ड्रैगन किंग के कहने पर ही लिन मंकी किंग के साथ उसकी असिस्टेंट बनकर रह रही थी, ताकि वो मौका पाकर मंकी किंग की जादुई छड़ी चुराकर ड्रैगन किंग को दे दे। ड्रैगन किंग लिन से मंकी किंग को जादुई बीज के बगीचों का गलत रास्ता बताकर अपने बताए गए बगीचों में लाने के लिए कहता है। लिन इसके लिए राजी हो जाती है और वो मंकी किंग से कहती है कि उसे नक्शे में जादुई बीज के बगीचों का लोकेशन का पता चल गया है। मंकी किंग ये सुनते ही लिन के साथ हवा में उड़ जाता है और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जंप मारते हुए तेजी से उस तरफ बढ़ने लगता है। मंकी किंग लिन के साथ जल्द ही उस बगीचे में पहुंच जाता है, जिसके बारे में लिन ने उसे बताया था। ड्रैगन किंग ने बगीचे में एक पेड़ के फलों में पहले से ही नशीला पदार्थ मिला दिया था और अपने दोनों नौकरों को मधुमक्खी बनकर मंकी किंग को उसी पेड़ का फल खिलाने के लिए बोला था, जिसमें उसने नशीला द्रव्य मिलाया था। ड्रैगन किंग का प्लान था कि जब नशीले फल खाकर मंकी किंग नशे में होगा तो वो बड़ी आसानी से मंकी किंग से छड़ी हासिल कर लेगा और वहाँ से निकल जाएगा। मंकी किंग के आने पर ड्रैगन किंग के दोनों नौकर ड्रैगन किंग के कहे मुताबिक मंकी किंग को नशीले फल खिला देते हैं, लेकिन इस दौरान गलती से उन दोनों ने भी नशीले फल खा लिए थे, जिससे वह भी नशे में थे। मंकी किंग को नशे में देखकर जब ड्रैगन किंग छड़ी हासिल करने के लिए मंकी किंग के पास आता है तो मंकी किंग ड्रैगन किंग को भी नशीले फल खिला देता है, जिससे ड्रैगन किंग भी नशे में आ जाता है और अपने दोनों नौकरों के साथ अपनी छोटी नाव लेकर वहाँ से निकल जाता है। मंकी किंग जब होश में आता है तो लीन को एक बार फिर से किताब पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जादुई बीजों का बगीचा नहीं था। किताब पढ़कर लिन को पता चलता है कि अक्सर स्वर्ग की रानी को अपने किचन में अमृत बनाते हुए देखा जाता है। मंकी किंग ये जानने के बाद लिन के साथ उड़ते हुए स्वर्ग में आ जाता है, क्योंकि अब वो स्वर्ग की रसोई में बनने वाली अमृत पीकर अमर होना चाहता था। मंकी किंग स्वर्ग की रानी के किचन में जाकर अमृत ढूंढने लगता है, लेकिन इस दौरान वो गलती से एक जादुई चीज सुन लेता है, जिससे वो अगले ही पल छोटा बन जाता है। छोटा होने के बाद मंकी किंग छोटे मंकी बेबी की तरह शरारतें करने लगता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान मंकी किंग जब एक लॉकर के अंदर फंस जाता है तो लीन इस मौके का फायदा उठाकर जादुई छड़ी लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मंकी किंग को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो मंकी किंग को लॉकर से आजाद कर देती है। आजाद होने के बाद मंकी किंग उसी जादुई पदार्थ को सूंघने से वापस से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। अब स्वर्ग की रानी भी वापस आ गई थी, जो लिन और मंकी किंग को अपने किचन में देखकर बहुत गुस्सा थी। स्वर्ग की रानी गुस्से में मंकी किंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन मंकी किंग स्वर्ग की रानी से फाइट के दौरान किचन से वो सारा सामान लिन को दे देता है, जिससे अमृत बनाई जा सकती थी। लिन किसी तरह किताब की मदद से अमृत बनाकर मंकी किंग को पीने के लिए देती है, लेकिन इससे पहले कि मंकी किंग अमृत पिता स्वर्ग की रानी अमृत पर हमला करके उसे नष्ट कर देती है। मंकी किंग इस बात पर गुस्सा होकर स्वर्ग की रानी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। स्वर्ग की रानी मंकी किंग पर हमला करके उसे अंतरिक्ष में फेंक देती है और लिन को मंकी किंग की छड़ी लेकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लिन इसके लिए राजी हो जाती है और मंकी किंग की छड़ी लेकर वहां से जाने लगती है। मंकी किंग वापस आकर जब स्वर्ग की रानी से लड़ता है तो बिना अपनी जादुई छड़ी के बुरी तरह से मार खाता है। मंकी किंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर लिन वापस आ जाती है और वो मंकी किंग को उसकी छड़ी वापस लौटा देती है। अपनी छड़ी मिलने के बाद मंकी किंग स्वर्ग की रानी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है
है और स्वर्ग की रानी के हम बलों का मंकी किंग के ऊपर कोई असर भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अब मंकी किंग अमर बन चुका था। मंकी किंग अब स्वर्ग की रानी को जान से मारना चाहता था, लेकिन लिन ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एक जादुई फल खाकर टेलीपोर्ट होकर धरती पे नीचे गिरने लगती है। मंकी किंग को ना चाहते हुए भी स्वर्ग की रानी को छोड़कर लिन को बचाने जाना पड़ता है और वो लिन को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब लिन किसी भी तरह से मंकी किंग की छड़ी हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो मंकी किंग को चैलेंज करती है कि आखिर वो कितने समय तक पानी के अंदर अपनी सांसें रोककर रह सकता है। मंकी किंग इस बात का पता लगाने के लिए पानी में जंप लगा देता है। लिन इस मौके का फायदा उठाकर मंकी किंग की छड़ी हासिल कर लेती है और ड्रैगन किंग के चमचों को बुलाकर उन्हें छड़ी दे देती है। छड़ी पाकर ड्रैगन किंग बहुत खुश होता है और लिन से उसके गांव में बारिश करने का वादा करता है। मंकी किंग जब पानी से बाहर आता है तो अपनी छड़ी को वहां ना पाकर परेशान हो जाता है और लिन से अपनी छड़ी के बारे में पूछता है। लिन मंकी किंग को सारी बातें सच सच बता देती है कि उसने अपने गांव में बारिश करवाने के लिए छड़ी ड्रैगन किंग को दे दी। मंकी किंग ये जानकर लिन पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो लिन के ऊपर विश्वास करता था और लिन ने मंकी किंग के विश्वास को तोड़ा था। अब मंकी किंग अकेले ही ड्रैगन किंग से फाइट करके अपनी छड़ी वापस लेने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में हम ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो छड़ी मिलने की खुशी में अपने राज्य में एक पार्टी रखता है, जिसमें सारे समुद्री जीव खूब एंजॉय करते हैं और फिर इसके बाद ड्रैगन किंग जादुई छड़ी की मदद से एक ड्रैगन मॉन्स्टर में बदलकर समुद्र के आसपास के सारे गांव को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो समुद्र के साथ ही बाहर की दुनिया पर भी राज करना चाहता था। अब इससे पहले कि ड्रैगन किंग समुद्र के पास के गांव को पानी में डुबाकर सारे गांव वालों को मारता, वहाँ पर मंकी किंग आ जाता है, जिसके बाद मंकी किंग और ड्रैगन किंग के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। ड्रैगन किंग के पास छड़ी की पावर थी और मंकी किंग के पास उसकी जादुई छड़ी नहीं थी, इसीलिए ड्रैगन किंग मंकी किंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। मंकी किंग को हारता देखकर लिन ड्रैगन किंग से कहती है कि अगर वो बिजली से मंकी किंग पर हमला करे तो मंकी किंग को बड़ी आसानी से मार सकता है। लिन की बात सुनकर ड्रैगन किंग ऐसे ही करता है और मंकी किंग के ऊपर बिजली से हमला करना स्टार्ट कर देता है। बिजली के हमले से मंकी किंग पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और समुद्र की गहराइयों में जाकर अब अपनी छड़ी को हासिल कर लेता है, क्योंकि ड्रैगन किंग ने छड़ी को समुद्र की गहराइयों में अपने महल में रखा था। छड़ी हासिल करने के बाद मंकी किंग ड्रैगन किंग को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। मंकी किंग ड्रैगन किंग की शक्तियाँ छीनकर उसे एक छोटी सी छिपकली बना देता है, जिसके बाद ड्रैगन किंग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब मंकी किंग साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और काफी गुस्से में था, जिसकी वजह से वो गांव वालों पर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही। लिन मंकी किंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और स्वर्ग के देवताओं को हराकर उन पर राज करना चाहता था, इसलिए वो स्वर्ग पर भी हमला करना स्टार्ट कर देता है। मंकी किंग को रोकने के लिए वहाँ पर बुद्धा आ जाते हैं, जो लिन से मंकी किंग को सही राह दिखाने के लिए कहते हैं। अब लिन बुद्धा के विशालकाय शरीर के अंदर चली जाती है, जहां से वो बुद्धा के रूप में मंकी किंग से बात कर पा रही थी। लिन को मंकी किंग को रोकने का एक प्लान आता है और वो मंकी किंग से बुद्धा की आवाज में कहती है कि अगर वो बुद्धा के हाथों से उड़कर बाहर चला गया तो उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे कठोर सजा मिलेगी। मंकी किंग इसके लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड में ही बुद्धा के हाथ के पंजों से बाहर जा सकता था। अब मंकी किंग अगले ही पल बुद्धा के हथेली से उड़ते हुए ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर चला जाता है, जहां पर वो सबूत के तौर पर एक निशान बना देता है ताकि बुद्धा को दिखा सके कि वो वहां तक गया था। बुद्धा की हथेली पर वापस आकर उन्हें बताता है कि उसने ब्रह्मांड के कोने तक चक्कर लगा लिया है, लेकिन वो बुद्धा की उंगली पर बने निशान को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वही निशान था जिसे मंकी किंग ने ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर बनाया था। यानी कि मंकी किंग कभी बुद्धा की हथेली से बाहर गया ही नहीं था, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड बुद्धा के एक हथेली के अंदर ही मौजूद था। टास्क पूरा न करने की वजह से मंकी किंग को बुद्धा एक पहाड़ी के अंदर कैद कर देते हैं, जहां पर उसे सालों तक रहकर ध्यान करना था। मंकी किंग को लग रहा था कि उसके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो शर्त के मुताबिक एक पहाड़ी के अंदर रहकर सालों तक तपस्या करने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन के गांव में बारिश होने से सूखा खत्म हो गया था और गांव में खुशियां लौट आई थी। अब गांव वाले लिन की भी इज्जत करने लगे थे और उसका गांव खुशहाली से भर गया था।
बुद्धा जल्द ही उस पहाड़ी को 500 सालों के लिए पूरी तरह से बंद करने वाले थे, जिसके अंदर उन्होंने मंकी किंग को कैद किया था। इसीलिए पहाड़ी बंद होने से पहले लिन आखिरी बार मंकी किंग से मिलने आती है और उसे उसकी छड़ी वापस लौटा देती है। मंकी किंग अपनी छड़ी वापस से पाकर बहुत खुश होता है। मंकी किंग और लिन एक दूसरे से आखिरी बार मिलकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे को फैमिली मेंबर की तरह मानने लगे थे। समय पूरा होने पर बुद्धा के द्वारा पहाड़ी हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अगले सीन में हम 500 सालों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग मंकी किंग से मदद मांगने के लिए उसके पहाड़ी के पास आते हैं और उसे अपने साथ पश्चिम की तरफ चलने के लिए कहते हैं। मंकी किंग इस समय ध्यान कर रहा था, लेकिन राक्षसों से लड़ने की बात सुनकर उनके साथ पश्चिम जाने के लिए राजी हो जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।